आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ हॉर्सो नेक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग किस तरीके से करनी रहती है। और हॉर्सो नेक ब्लाउज में हमारा एक नेक पेक और एक नेक डीप रहता है, तो उसके हिसाब से हमें आर्म होल कितना लेना रहता है, यानी कि हमें डीप नेक का हमें फॉर्मूला यूज करना है, आर्म होल का या फिर पेक नेक का यूज करना है। ये बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि जब हमारा एक नेक पेक और एक नेक डीप रहता है तो हमें कौन से वाले फॉर्मूला यूज करने चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। आप मेरी वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, तभी आपको पूरा वीडियो सीखने को मिलेगा। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से हमने आर्म होल का फॉर्मूला किस तरीके से कितना लेना है और लूजिंग हमें कितनी देनी है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे ना, तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से यहाँ पर बैक पार्ट का यहाँ पर ड्राफ्टिंग किया है और यहाँ पर फ्रंट पार्ट का इस तरीके से हमारा यहाँ पर ब्लाउज का जो पैटर्न रहेगा वो इस टाइप का रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट का देखते हैं हॉर्सो नेक ब्लाउज का। तो हमारा यहाँ पर बैक पार्ट है, तो इसमें हमारा यहाँ पर पैक है और यहाँ पर इस तरीके से अगर आप यहाँ पर टक्स लगाना चाहते हैं बैक पार्ट में तो आप लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं लगाना है तो आप नहीं लगाना। तो इतना कंप्लीट हो गया बैक पार्ट में। तो अब हम फ्रंट पार्ट में देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमारा इस टाइप का यहाँ पर नेक रहेगा और फ्रंट में हम बनाने वाले हैं प्रिंसेस कट और हमारा यहाँ पर फ्रंट ओपन रहेगा। तो फ्रंट हमारा डीप है तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये 3 मेजरमेंट लेना रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे नेक का शेप। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर राउंड शेप है, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। फिर नेक का डीप है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा नेक का डीप रहेगा वो 6.5 का है और रेडी शोल्डर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेडी शोल्डर है वो है यहाँ पर 3.50। तो अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर देखना है। तो रेडी शोल्डर मेरा यहाँ पर है 3.50। तो हमें रेडी शोल्डर वाला चार्ट देखना है। तो यहाँ पर रेडी शोल्डर है 3.25 3.50। तो हमारा इस वाले इसमें आ जाएगा 3.50। तो अब हमें देखना है नेक का डीप और नेक का शेप देखना है। तो नेक का शेप है मेरा यहाँ पर राउंड, तो हमें यहाँ पर लिखा हुआ है नेक पैटर्न। तो यहाँ पर लिखा है नेक राउंड और मेरा नेक डीप कितना है 6.50। तो 6.50 हमारी इस वाले लाइन में तो नहीं आएगा क्योंकि ये है 5.5 से 6.25 तक है। तो मेरा इस वाले लाइन में आएगा 6.5 से 6.75, यानी कि मेरा इस वाले लाइन में आएगा। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 1.75। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1.75। तो फ्रंट में हमें माइनस करना है 1.75। तो अब इतना क्लियर हो गया। तो अब हमने यहाँ पर पेपर ले लिया है और आप पहली बार सीख रहे हैं तो आप सबसे पहले पेपर पर इसकी ड्राफ्टिंग करिए, फिर बाद में आप अस्तर पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा ये स्ट्रेट नहीं है इसलिए। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद अब हम ऊपर की साइड से भी एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब स्ट्रेट लाइन मार्क करने के बाद और इसका जो हॉर्सो नेक ब्लाउज का जो मेजरमेंट रहेगा वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। और सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर देखेंगे। तो आपको शोल्डर फुल शोल्डर लेने हैं। तो मेरा यहाँ पर फुल शोल्डर है 13.5, तो उसमें हम एक इंच प्लस कर देंगे। तो 14.5 यानी कि 14.50 उसको डिवाइड 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.25। तो यहाँ से हमने जो स्ट्रेट लाइन मार्क की है वहां से हमें 7.25 पर मार्क करना है। तो हमारा यहाँ पर आएगा 7.25। तो अब इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पर हमारा जो बैक पार्ट है वो पैक है। तो यहाँ पर हमें डाउन जाना है। तो डाउन हमें किस तरीके से यहाँ पर डाउन जाना रहेगा। तो जब भी आपका यहाँ पर फुल शोल्डर आपका जितना भी रहेगा
उसके हिसाब से यहाँ पर डाउन जाना रहेगा। तो आपका यहाँ पर फुल शोल्डर कितना है, तो मेरा यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर जितना भी फुल शोल्डर रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पर डाउन जाना रहेगा। तो मेरा यहाँ पर फुल शोल्डर है 14.5, तो मेरा यहाँ पर डाउन जाना रहेगा बैक पार्ट में 1.50, यानी कि मुझे 1.5 इंच यहाँ पर डाउन जाना है। इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर नेक वेज के लिए मार्किंग करनी है 2.50 इंच पर। तो जो हम यहाँ पर 1.50 इंच डाउन गए हैं, इस वाले लाइन को यहाँ तक स्ट्रेट मार्क कर देंगे और यहाँ से हमें 2.50 इंच तक क्रॉस में लाइन को ड्रॉ करना है। तो इतना हो गया। अब हमें यहाँ पर चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट लाइन की मार्किंग हमें किस तरीके से करनी है, तो उसके लिए हमें आर्म होल का फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारा यहाँ पर साइज के हिसाब से आर्म होल का फॉर्मूला रहेगा, वो अलग अलग रहेगा। तो मेरी यहाँ पर चेस्ट है 38, तो 38 में हमारा जो आर्म होल का फॉर्मूला रहेगा वो है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 6.75 के ऊपर एक लाइन। तो मेरा यहाँ पर आएगा 6.75 के ऊपर एक लाइन, यानी कि यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन से चेक करेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 8.25 इंच और एक लाइन। तो ये हम क्यों मार्क करें, क्योंकि हमारे यहाँ से लाइन जो रहेगी वो स्ट्रेट आएगी, इसलिए हम इस तरीके से ऊपर की साइड से यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर प्रॉपर लाइन मिलेगी। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरीके से। तो अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर चेस्ट मार्क करनी है। तो अब हमारा यहाँ पर चेस्ट है 38, तो 38 में हमें 2.50 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो लूजिंग हमें क्यों ऐड करनी है, क्योंकि हमारा जो बैक का पार्ट है वो हमारा पैक है, इसलिए हम इसमें 2.50 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, फिर बाद में उसको डिवाइड 4 करेंगे। तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 10 इंच और एक लाइन। तो अब हमें यहाँ पर मिलेगा 10 पॉइंट और 1 इंच। तो हमारा यहाँ पर आएगा 10 पॉइंट और एक लाइन, तो यहाँ पर आएगा। और यहाँ से 1.50 इंच लेना है मार्जिन के लिए। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्जिन रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने मार्क कर दिया। अब हमें यहाँ पर चेस्ट और अपर चेस्ट का यहाँ पर गैप की मार्किंग करनी है। तो मेरा यहाँ पर चेस्ट है 38 और अपर चेस्ट है 37। तो हमारा इसमें जो गैप रहेगा वो 1 इंच का है, फिर उसको डिवाइड 4 करेंगे तो मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा 0.25। तो हमें यहाँ पर मार्क करना है चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप 0.25। तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो मेरा यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का सेंटर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने सेंटर ले लिया है। अब हमें यहाँ पर, तो ये हमारा है 7.25, तो यहाँ से हमें हाफ इंच अंदर आना है इस तरीके से। और यहाँ पर भी, यहाँ पर जितना है उतना हमें चेस्ट लाइन पर भी मार्क करना है इस तरीके से। और यहाँ से हमें रेडी शोल्डर के हिसाब से यहाँ पर आपको माइनस करना है। तो मेरा यहाँ पर जो रेडी शोल्डर है वो है यहाँ पर 13, मेरा यहाँ पर रेडी शोल्डर है 3.50, तो मुझे यहाँ पर माइनस करना है 0.25। तो मेरा यहाँ पर आएगा 0.25। तो अब यहाँ से यहाँ तक का इस तरीके से हमें यहाँ पर क्रॉस लाइन बना लेनी है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर क्रॉस कितना जाना है, क्रॉस मार्क हमें यहाँ पर कितना करना है, तो यहाँ पर हमें करना है, ये साइज के हिसाब से ये भी करना रहेगा।
तो जब भी आपके यहाँ पर चेस्ट 30.25 से प्लस रहेगी तब आपको यहाँ पर करना है 1.25। तो यहाँ से हम करेंगे 1.25। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है। तो शेप आप इस तरीके से फ्रेंच कर्व से दे सकते हैं। और ये हमारा जहां पर भी सेट हो रहा है वहां तक हमें इस तरीके से सेट कर देना है। तो इतना कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे यहाँ पर 0.25 है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो है ये माइनस हो चुका है यहाँ तक। तो जब भी आप कटिंग करेंगे ना तो आपको यहाँ से करना है, यहाँ से। तो ये हमारा यहाँ से माइनस हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर जो हमने यहाँ पर माइनस किया है और यहाँ पर नेक विथ का सेंटर लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक का हम सेंटर लेंगे। जहां पर सेंटर आएगा वहां पर हमें मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करनी है। तो आपके यहाँ पर जितनी भी लेंथ रहेगी ना उसमें आपको 1 इंच प्लस कर देना है। तो मेरे यहाँ पर जो ब्लाउज की लेंथ है वो है 14 इंच। तो मैं यहाँ पर 1 इंच प्लस कर दूंगी तो 15 इंच पर मार्क करना है। तो इस तरीके से। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन से चेक करेंगे तो ये हमारी आ रही है 6 पॉइंट, तो ये हमारी आ रही है 50.75। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देना है। और यहाँ से भी। तो अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट है मेरी यहाँ पर 35। तो 35 को डिवाइड 4 करेंगे तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 8.75। 8.75। अगर आप यहाँ पर 1 इंच का टक्स लगाना चाहते हैं तो आप टक्स भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर टक्स नहीं लगाऊं, डायरेक्ट यहाँ पर टक्स नहीं लगाऊंगी, डायरेक्ट यहाँ पर मार्जिन के लिए मार्क करूंगी। अगर आपको टक्स लगाना है तो आप यहाँ से 1 इंच प्लस कर सकते हैं। अब इस तरीके से इस वाले लाइन को हमें यहाँ तक इस तरीके से मिलाना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर। अब इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर हमारा बैक पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर छोटा सा राउंड है, यानी कि हमारा जो नेक है वो यहाँ पर पैक है। तो यहाँ पर हमें करना है, अगर आप इतना यहाँ पर पैक रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से 1 इंच या 1.25 कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रखूंगी 1.25। मेरा यहाँ पर आएगा और यहाँ से हमें हाफ इंच स्टिच के लिए मार्क करना रहेगा। तो ये जो मैंने डॉट वाली लाइन बनाई है ना वहां से हमारी सिलाई में जाएगी यहाँ से। तो ये क्लियर हुआ ना आप सबको। तो अब इतना कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर नेक वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका रेडी शोल्डर रहेगा उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो मेरा यहाँ पर रेडी शोल्डर है 3.5 है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो 4.5 पर हम मार्क करेंगे। तो मेरा यहाँ पर आएगा 4.5। तो अब यहाँ से हमें नेक की विड्थ कितनी मिली है 3.5 और एक लाइन। तो हम यहाँ से भी मार्क कर देंगे 3.5 और एक लाइन। तो अब हमें यहाँ पर इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पर शेप देना है। तो आप फ्रेंच कर्व से आप इस तरीके से यहाँ पर शेप दे सकते हैं।
तो यहाँ से आप 0.25 आपको यहाँ से बाहर जाना है और फ्रेंच कर्व को सेट करना है। जहां पर आपका फ्रेंच कर्व सेट होगा वहां पर आप वो सेट कर देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर शेप देना है। तो ये हमारा बैक पार्ट का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर 0.25 यहाँ पर चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप है। तो यहाँ से हमें 1.50 यहाँ से इतना इस तरीके से कम करना है। तो जो अब हमारी मेन लाइन रहेगी वो ये वाली लाइन रहेगी, ये वाली रहेगी, ये नहीं रहेगी। तो इतना क्लियर हुआ आप सबको। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा किस तरीके से मैंने आर्म होल की ड्राफ्टिंग की है और कितना आर्म होल लिया है वो आपको समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तभी। तो अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो अब हमने यहाँ पर पेपर को ले लिया है। तो फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग भी हम पेपर पर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर ऊपर की साइड से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पर भी फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर है मेरा यहाँ पर 14.5 है। तो उसको हम हाफ करेंगे। तो मैंने बैक पार्ट में भी किया था। तो हमारा यहाँ पर कितना आया था 7.25। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 7.25। तो वो हमें कहाँ से मार्क करना है, जो हमने स्ट्रेट लाइन मार्क की है ना वहां से हमें 7.25 पर मार्क करना है। तो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर हमें डाउन कितना जाना है, तो जो हमारा फ्रंट में रहेगा ना वो हमारा डीप है। तो डीप नेक में हम कितना डाउन जाते हैं, 1 इंच जाते हैं ना। तो यहाँ पर हम डाउन करेंगे 1 इंच। तो इतना क्लियर हुआ। अब हमें नेक वेस्ट की मार्किंग करनी है 2.50 इंच पर। तो जो अब हम यहाँ पर 1 इंच डाउन गए हैं वहां से हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है और यहाँ से हमें जो 1 इंच डाउन गए हैं और 2.50 है वहां से हमें क्रॉस लाइन को मार्क करना है। तो इतना कंप्लीट हो गया। तो अब हमें यहाँ पर चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट लाइन की मार्किंग के लिए हमें यहाँ पर आर्म होल का फॉर्मूला यूज करना है। तो जो हमारा यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो हमारा पेक नेक का ही पेक नेक और एक हमारा डीप है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर फ्रंट में हमारा जो सूत्र है ना आर्म होल का वो अलग रहेगा। तो यहाँ पर इसका सूत्र रहेगा और वो भी साइज के हिसाब से अलग रहेगा। तो मेरी यहाँ पर साइज है 38। तो 38 के लिए यहाँ पर जो फ्रंट का सूत्र है वो है चेस्ट डिवाइड 6 माइनस 1 इंच। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.25 और एक लाइन। तो आप सब लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया कि हमारा जो बैक में है वो तो आर्म होल ज्यादा है और फ्रंट में तो कम है। तो ये आपको कंफ्यूजन होगा कितना कम क्यों है। तो जब आप ब्लाउज पहनेंगे ना तभी आपको पूरा आर्म होल में आपको एक भी क्रीज नहीं मिलेगी और आपका जो आर्म होल है ना वो प्रॉपरली फिटिंग आ जाएगा। तो ये हम न्यू मेथड से आपको सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 5.25 पर 5.25 और एक लाइन पर हमने मार्क इस तरह यहाँ पर कर दिया है। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन जो हमारी ऊपर वाली है वहां से हम चेक करेंगे। तो ये हमारी है 6.25। तो ये सिर्फ हम स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए यहाँ से मार्क कर रहे हैं। तो अब इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो ये हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना दी है। तो अब हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट में हम यहाँ पर 2.50 इंच की लूजिंग ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर टक्स लगाने वाले हैं। इसलिए अगर आप 2 इंच की लूजिंग देना चाहते हैं तो आप 2 इंच भी
कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर 2.50 मार्क करूंगी, तो यहाँ पर मेरी जितनी भी चेस्ट रहेगी ना उसमें मैं 2.50 प्लस करूंगी, फिर इसको डिवाइड 4 करूंगी, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 10 इंच और एक लाइन। तो मेरी यहाँ पर आएगी 10 इंच और एक लाइन, और 1.50 लेना है मार्जिन के लिए। तो अब इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप यहाँ पर आया है, तो बैक पार्ट में मेरा आया था 0.25, तो यहाँ पर फ्रंट में भी हमें इतना ही मार्क करना है 0.25। तो ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर मार्क करना है शोल्डर माइनस का। तो फ्रंट में हमारा डीप है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट में हमारा डीप है, तो हमने इस तरीके से यहाँ पर 3 मेजरमेंट लेना है, नेक शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर। फिर हमें जितना भी आपका रेडी शोल्डर रहेगा उसके हिसाब से आपको रेडी शोल्डर चार्ट देखना है, फिर उसमें से आपका नेक डीप के हिसाब से यहाँ पर आपका शोल्डर में यानी कि माइनस शोल्डर मिलेगा। तो मुझे यहाँ पर मिला है 1.75, तो 1.75 मुझे यहाँ पर मिला है, तो 1.75 का मुझे हाफ करना है, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 1.75, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 0.75 और एक लाइन, 0.75 और एक लाइन। तो जो हम यहाँ से 1 इंच डाउन गए हैं ना, वहां से हमें मार्क करना है, तो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर मेरा शोल्डर कितना है, कितना होगा यहाँ पर 6.25 और एक लाइन। तो सेम हम चेस्ट लाइन पर भी ना उतना ही मार्क करेंगे। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन बना लेनी है इस तरीके से। तो अब स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद उसका हमें सेंटर लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है। जहां पर सेंटर आएगा ना वहां से हमें 0.25 अंदर की तरफ आना है। अंदर की तरफ आने के बाद अब हमें यहाँ से जितनी भी यहाँ पर क्रॉस जा रही है ना वहां तक हमें जाने देना है। जितनी लाइन क्रॉस जा रही है उतनी हमें यहाँ पर जाने देना है। अब हमें यहाँ से जो हमने यहाँ पर क्रॉस लाइन बनाई है ना वहां से हमें यहाँ पर क्रॉस मार्क करना है। तो फ्रंट में हमारा यहाँ पर क्रॉस मार्क होगा। तो हमने बैक में किया था 1.25, तो फ्रंट में हमें करना है 0.75। तो यहाँ पर आएगा। तो अब इस तरीके से हमें फ्रेंच कर्व को सेट करना है। और यहाँ से आप 2 लाइन या 3 लाइन जितना आप नीचे जाओगे ना तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। अब इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ से जो हमने माइनस शोल्डर और नेक विड्थ का सेंटर लेना है। तो हम यहाँ से यहाँ तक का सेंटर ले लेंगे इस तरीके से। जहां पर सेंटर आएगा वहां पर हमें मार्क करना है। अब हमें यहाँ पर सेंटर पर मार्क करना है, फिर यहाँ पर हमें इंची टेप रख देना है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा नेक का डीप कितना है। तो नेक का मेरा जो डीप है वो 6.5 है, तो 6.5 हमारा यहाँ पर आएगा। अब हमें यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर टू अपेक्स है यहाँ पर 9.50, तो उसमें हम हाफ इंच प्लस कर देंगे, तो 10 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जो मेरी ब्लाउज की लेंथ है वो है 14 इंच, तो मैं यहाँ पर 1 इंच प्लस कर दूंगी, यानी कि 15 इंच पर मैं मार्क करूंगी। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन से चेक करेंगे, तो ये हमारे आएगा 50 तो अब हमारा यहाँ पर आएगा 50.25 और एक लाइन,
तो अब हम यहाँ से भी इस तरीके से मार्क कर देंगे 50.25 और एक लाइन, 15.25 और एक लाइन तो हमारी यहाँ पर आएगी, और यहाँ से भी हम मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से करने से जो हमारी ये लाइन बनेगी ना वो स्ट्रेट बनेगी। तो अब हम यहाँ से इसी तरीके से लाइन बना देंगे। तो अब लाइन बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है वेस्ट की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेस्ट की नहीं करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो रेडी यहाँ पर जो मेरा शोल्डर है वो है यहाँ पर 3.5, तो उसमें मैं 1 इंच प्लस करूंगी तो मुझे यहाँ पर 4.5 पर मार्किंग करनी है, तो वो मेरी यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर आई है तो यहाँ से हम हाफ इंच नीचे जाएंगे। ओके, तो यहाँ से हाफ इंच नीचे गए। तो अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि मेरा यहाँ पर 4.5 इंच यहाँ पर जो हम हाफ इंच नीचे, यहाँ से हाफ इंच नीचे गए हैं तो वो हमारा कहाँ पर आएगा, तो मेरा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे जाना है। तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पर आपका जितना भी रेडी शोल्डर रहेगा उसमें आपको 1 इंच प्लस कर देना है। तो यहाँ पर आया है तो यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे जाना है, नीचे जाना है। फिर वापस से यहाँ तक आपको नाप लेना है कि ये हमारा 4.5 यहाँ पर परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। अगर आपका यहाँ पर एक लाइन या 2 लाइन आगे पीछे होता है तो वहां पर आपको मार्क कर देना है। तो यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन बना दूंगी इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है नेक की। तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो हमें यहाँ पर मिलेगी 2 इंच की। तो 2 इंच की मुझे यहाँ पर विड्थ मिलेगी, पर मुझे यहाँ पर होर्सो नेक बनाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर जो नेक है तो यहाँ पर कितना कम है और यहाँ पर ज्यादा है। तो मुझे यहाँ पर ब्रॉड चाहिए यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर कितना मार्क करना है, तो मैं यहाँ पर मार्क करूंगी। तो अब मुझे यहाँ पर ब्रॉड चाहिए तो मैं यहाँ पर मार्क करूंगी 5.5। अगर आपको यहाँ पर ज्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप 6 इंच तक रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 5.5 पर मार्क करूंगी तो मेरा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर मैं मार्क कर दूंगी और यहाँ से इस तरीके से लाइन बना दूंगी। और ये जो मेरा यहाँ पर है ना 2 इंच का गैप, तो यहाँ से इस वाले लाइन को मैं यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर दूंगी। अब इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके का शेप देना है। तो इस तरीके का शेप हमें किस तरीके से देना है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है ये शेप देने में। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ये वाली लाइन है ना उसका सेंटर लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम मार्क करेंगे। इसी टेप को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर जहां पर मार्क आएगा ना वहां पर हमें इस तरीके से मार्क कर देना है। जहां पर सेंटर आएगा वहां पर मार्क कर देना है। फिर वापस से हमें सेंटर लेना है, फिर यहाँ पर हमें मार्क कर देना है। तो अब सेम हमें नीचे की साइड से भी ऐसा ही करना है। तो यहाँ तक हमें मार्क करना है। तो अब यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर जाना है। तो यहाँ से हाफ इंच ऊपर गए। तो अब मैं आपको शेप किस तरीके से करना है ना वो मैं दिखाऊंगी। तो इस तरीके से तो यहाँ तक हमारा सेम ही रहेगा यहाँ पर।
फिर यहाँ से हमें फ्रेंच कर्व को इस तरीके से घुमाना है और जहां पर भी सेट हो रहा है ना वहां तक हमें इसको सेट करना है। तो इस तरीके से यहाँ तक आपको इस तरीके से करना है। फिर फ्रेंच कर्व को आपको घुमाना है और जहां पर भी राउंड पॉइंट जहां पर भी मिल जाएगा ना वहां पर आपको मार्क कर देना है। तो जहां पर मैंने मार्क किया था वहां तक आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर परफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको भी शेप देने में प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करनी है। तो नेक का तो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमें शोल्डर टू अपेक्स है मेरा 9.50 इंच का है तो उसमें मैंने हाफ इंच प्लस कर दिया। अब हमें अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करनी है। तो अपेक्स टू अपेक्स है मेरा यहाँ पर 8 इंच। तो 8 इंच का हम यहाँ पर हाफ करेंगे। इस तरीके से 8 इंच का हाफ होगा यहाँ पर 4 इंच। तो 4 इंच पर हम मार्क कर देंगे। तो 4 इंच मेरा आ रहा है यहाँ पर। तो 4 इंच आ रहा है तो जितना भी यहाँ पर आएगा ना उसमें से आपको हाफ इंच यहाँ पर माइनस कर देना है। तो मैं यहाँ पर 3.50 इंच पर मार्किंग करूंगी इस तरीके से। अब इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग करनी है। तो मेरी यहाँ पर चेस्ट है 38 तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पर टक्स लगाऊंगी 2.50 इंच का। तो 2.50 इंच का मुझे यहाँ पर टक्स लेना है। इतना क्लियर हुआ। तो अब हम इस वाले लाइन को यहाँ तक स्ट्रेट बना देंगे और यहाँ से क्रॉस में जाएगा इसी तरीके से। तो अब इतना टक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट है मेरी यहाँ पर 35। तो 35 डिवाइड 4 करेंगे तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 8.7 इंच 8.75 इंच। तो यहाँ से हम 3.50 है वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम टक्स को माइनस करते हुए यहाँ पर आपको मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पर है 8.75 तो यहाँ पर आएगा 8.75 तो यहाँ पर आएगा। और यहाँ से थोड़ा सा हाफ इंच मार्जिन हमारा यहाँ से बाहर जाएगा। तो यहाँ पर आएगा मार्जिन। तो अब हमें यहाँ पर 1.50 इंच लेना है मार्जिन के लिए। तो वो यहाँ पर हमारा आएगा यहाँ तक। तो अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर। तो अब इतना कंप्लीट हुआ। अब हमें यहाँ पर टक्स देना है। टक्स की यहाँ पर तो हमने यहाँ पर टक्स तो ले लिया है। तो अब हमें यहाँ पर इसका मेजर लेना है। तो यहाँ से शोल्डर टू अपेक्स है और वेस्ट लाइन तक का हमें सेंटर लेना है। तो यहाँ पर टक्स बनाने के लिए यहाँ पर वापस से हमें सेंटर से वेस्ट लाइन तक का सेंटर लेंगे और शोल्डर टू अपेक्स से हमें जो हमने सेंटर बनाया है ना वहां तक हमें वापस से सेंटर लेना है। और यहाँ से हमें बाहर जाना है हाफ इंच फिक्स और यहाँ से 0.25 और यहाँ से एक लाइन जितना। तो अब इस वाले लाइन को मैं यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर दूंगी और इस वाले लाइन को यहाँ पर और इस वाले लाइन को यहाँ तक हमें मार्क कर देना है। और यहाँ से हमें अंदर जाना है। सिर्फ एक लाइन जितना ही अंदर जाना है इस तरीके से। तो यहाँ पर इतना कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा ना उसको हमें इस तरीके से माइनस कर देना है। तो मेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट बन रहा है। तो इस तरीके से इसको मैं माइनस कर दूंगी। तो अब इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पर इस वाले लाइन को चेक करना है। तो ये मेरी कितनी है 5 इंच की है। तो ये वाली लाइन भी मेरी 5 इंच की ही आनी चाहिए। तो मैं इस वाले लाइन को चेक करूंगी। तो इस तरीके से हमें चेक करना है।
तो मेरा यहाँ पर जो 5 है वो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे गैप कितना मिल रहा है, हाफ इंच मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका जितना भी गैप मिल रहा है ना उसका यहाँ पर डबल करना है आपको। तो हाफ इंच का यहाँ पर होगा 1 इंच, तो यहाँ पर 1 इंच हो गया। तो ये लाइन ना जितनी भी क्रॉस जा रही है ना वो उतनी हमें यहाँ पर जाने देना है, इस तरीके से। तो ये क्लियर हुआ। और यहाँ से आपको हाफ इंच यहाँ पर मार्क करना फिक्स है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो एक दूसरा तरीका भी है, यहाँ पर आपका जितना भी गैप रहेगा उसको डिवाइड 2 करके यहाँ पर जितना भी आएगा ना उतना यहाँ पर आपको मार्क कर देना है। तो यहाँ से हम इस तरीके से क्रॉस में लाइन को बना देंगे। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम मुझे आर्म होल में टक्स भी लेना है। तो यहाँ पर मुझे टक्स कितना लेना है, तो यहाँ पर तो अब यहाँ पर मुझे टक्स कितना लेना है, तो ये किस यानी कि मुझे किस मेथड से यहाँ पर टक्स लेना है। तो ये जो हम यहाँ पर जो ये ब्लाउज बनाए हैं ना वो हम न्यू तरीके से बनाए हैं। तो यहाँ पर मुझे चेस्ट और अपर चेस्ट के गैप के हिसाब से यहाँ पर मुझे टक्स लेना है। तो मेरा यहाँ पर जो गैप है वो कितना है, 1 इंच आया है ना। तो 1 इंच का हम डिवाइड 4 मैंने किया तो कितना आया, 0.25, यानी कि मेरा 1 इंच का आया है। तो 1 इंच के हिसाब से मुझे यहाँ पर टक्स लेना है, हाफ इंच का टक्स लेना है। अगर आपका यहाँ पर चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप यहाँ पर 4.25 या फिर 8 इंच आएगा तो आपको यहाँ पर टक्स लेना है 1 इंच का। फिर मेरा यहाँ पर 1 इंच का आया है तो मुझे यहाँ पर टक्स लेना है, सिर्फ हाफ इंच का ही टक्स लेना है। तो अब टक्स हमें यहाँ पर इस तरीके से मेजर टेप को सेट करना है और जहां पर भी हाफ इंच आ रहा है ना वहां पर हमें मार्क कर देना है। तो यहाँ पर आ रहा है हाफ इंच, तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है। अब इस वाले लाइन को हमें शोल्डर टू अपेक्स के साथ इस तरीके से मार्क करना है। अब हमें यहाँ से हाफ इंच यहाँ से ही मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर हाफ इंच का यहाँ पर हमने टक्स को बना दिया है। तो अब हमें यहाँ पर टक्स को माइनस करना है। तो यहाँ पर मैं आपको टक्स को माइनस करने के बाद फिर यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप किस तरीके से देना है ना वो मैं आपको बताऊंगी। हम यहाँ पर टक्स को माइनस करने वाले हैं, तो उसके पहले हम यहाँ से जो हमने टक्स बनाए हैं उसको हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पर टक्स को यहाँ पर इस तरीके से कट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर साइड से भी करेंगे कटिंग। तो अब हम यहाँ पर आर्म होल कट करेंगे ना वो थोड़ा आगे से करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जब टक्स हम माइनस करेंगे ना तो टक्स का जो तो यहाँ पर आर्म होल का जो शेप है वो आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा आगे से ही कट करा है। तो अब हम यहाँ पर टक्स को माइनस करेंगे। तो अब इस वाले पार्ट को हमें इस तरीके से यहाँ पर मिलाना है, इस तरीके से यहाँ पर माइनस करना है। अब हम यहाँ पर आप पिंस भी लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर टेप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अब हम इस वाले लाइन को इस तरीके से यहाँ पर टेप लगा देंगे। फिर जो हमारा यहाँ पर आर्म होल का शेप है वो ऊपर नीचे हो गया है तो उसको हमें सेट करना है। तो वापस से हमें फ्रेंच कर्व को इसी तरीके से रख देना है, फिर यहाँ पर सेट करना है। फिर जहां पर भी हमारा फ्रेंच कर्व सेट हो रहा है ना वहां पर हमें सेट कर देना है।
तो इस तरीके से जो हमारा शेप रहेगा वो यहाँ पर है और जो हमारा मेन शेप है वो ये है। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ से चेस्ट और अपर चेस्ट का हमने मार्क किया था ना 0.25, तो यहाँ से हमें 1.25 1.50 हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हमें मार्क कर देना है और यहाँ से हमें इस तरीके से यहाँ से क्रॉस में लाइन बनाना है। तो ये लाइन हमारी यहाँ से क्रॉस में जाएगी और इस वाले लाइन भी हमारी इस तरीके से क्रॉस में जाएगी। तो ये ना ऐसे ही रहने देना है, फिर बाद में इसको बैक पार्ट को रखकर यहाँ पर जितना भी माइनस होगा ना उसको हम माइनस कर देंगे। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देने वाले हैं। तो प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए आपको जो हमारा आर्म होल यहाँ पर जो माइनस किया है वहां से हमें शोल्डर पे जो हमारा अपेक्स है वहां तक हमें सेंटर लेना है। तो वापस से इची टेप को इस तरीके से यहाँ पर सेट करेंगे और यहाँ से हमें जो भी हमारा यहाँ पर पॉइंट बनेगा ना वहां से हमें 0.25 ऊपर की तरफ आना है। तो 0.25 हमारा यहाँ पर है और यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे जाना है। तो हाफ इंच मेरा यहाँ पर है, तो यहाँ से हम हाफ इंच नीचे जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देना है, तो आपको फ्रेंच कर्व लेना है और यहाँ पर आपको सेट करना है फ्रेंच कर्व को। तो इसी तरीके से यहाँ पर सेट करना है। और यहाँ से जो हाफ इंच है ना, तो यहाँ से हमें इस वाले लाइन को यहाँ पर, तो ये हमारा प्रिंसेस कट यहाँ पर रेडी है। तो ये कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे, पर सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा बैक पार्ट है उसको रखकर यहाँ पर माइनस जितना भी करेंगे ना, जितना भी होगा ना उतना हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की यहाँ पर कटिंग करेंगे, फिर बाद में उसको यहाँ पर रखकर माइनस कर देंगे, फिर बाद में यहाँ पर जो नेक है उसका भी हम कटिंग कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पर बैक पार्ट को ले लिया है। तो यहाँ पर जो भी हमारा आर्म होल का शेप इस तरीके से जहां पर भी जा रहा है वहां पर हमें इस तरीके से जाने देना है। तो अब इतना कंप्लीट होने के बाद जो हमारा बैक पार्ट है वो हमारा फोल्ड रहेगा और फ्रंट में हम फ्रंट ओपन बनाने वाले हैं। तो हमारा फ्रंट बैक में यहाँ पर कुछ भी हुक नहीं लगेगा, ये हमारा पेक ही रहेगा और फ्रंट में हमारी हुक और आई पट्टी लगेगी। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो अब हमारे यहाँ पर जो बैक पार्ट है उसका यहाँ पर कटिंग रेडी है। तो अब हमें फ्रंट पार्ट की करनी है। तो अब हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट को ले लिया है। तो अब हमें इस तरीके से, ये हमारा बैक पार्ट है तो उसको हमें इस तरीके से रख देना है यहाँ तक। अब यहाँ पर जितना भी हमारा क्रॉस जा रहा है ना उतना हमें यहाँ से जाने देना है। तो यहाँ पर मेरा इतना क्रॉस जा रहा है, यानी कि मेरी ये वाली लाइन, और यहाँ से इतना जा रहा है। तो यहाँ पर
कितना जा रहा है क्रॉस, तो यहाँ से मैं इस वाले लाइन, तो मेरी मेन यहाँ पर जो लाइन रहेगी ना वो ये वाली रहेगी, और यहाँ से इतना यहाँ पर है, तो यहाँ से हम इतना यहाँ से इसको कट कर देंगे। इस तरीके से। तो अब हम, तो यहाँ पर आप फ्रंट ओपन बना रहे हैं, तो यहाँ पर जब भी आप अस्तर पर करोगे ना, तभी आपको हाफ इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ से हम नेक की यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमारा इतना कट हो जाएगा। तो अब ये हमारा हो गया हॉर्सशू नेक, और ये है हमारा आर्म होल। तो अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप दिए हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से। तो यहाँ पर जो भी हमारा यहाँ पर पॉइंट बनेगा ना, इसको हमें माइनस कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पर भी तो अब हमें यहाँ से जो हमारा यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हमें रखना है, और इस तरीके से यहाँ पर नाप लेना है। और यहाँ पर आपको इतना आपको अंदर की तरफ आना है, 0.25 अंदर। तो यहाँ पर आपको नापना है कि ये हमारा परफेक्ट है कि नहीं। अगर आपका यहाँ पर एक लाइन भी नीचे रहेगा ना, तो आपको यहाँ से माइनस करना रहेगा, पर मेरा यहाँ पर परफेक्ट है। तो ये हमारा हो गया हॉर्सशू नेक ब्लाउज का यहाँ पर ड्राफ्टिंग एंड कटिंग। तो इस तरीके से आएगा, और ये हमारा यहाँ पर पफ रहेगा, और ये हमारा हो गया हॉर्सशू नेक। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में समझ नहीं आए हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।